नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम शॉर्ट में कैसे करते हैं, मतलब रिजल्ट हमें बड़ा चाहिए और कोडिंग में थोड़ी लिखनी पड़े, ठीक है। ये रेंज फंक्शन है, 3 टाइप से हम यूज कर सकते हैं इसको। फर्स्ट होता है हमारा यहाँ पे रेंज, इसके अंदर होता है स्टॉप। सेकंड होता है इसमें रेंज स्टार्ट कॉमा स्टॉप, और थर्ड होता है रेंज स्टार्ट स्टॉप और स्टैक। ये 3 कंडीशंस फॉलो होती है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम समझते हैं क्या है इसके अंदर। तो तुम्हारा फर्स्ट है ये, ठीक है, जैसे हमने दिया यहाँ पे रेंज, और मोस्टली लोग इसमें फॉर लूप पे लगाते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे लूप उसमें लगाते हैं, उसमें यूज करते हैं। अब रेंज जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, स्टॉप लिखा, स्टॉप मतलब ऐसे लिखा हमने 10। स्टॉप हमारा कहाँ है 10, लेकिन हमेशा याद रखना एक माइनस में चलते हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि जो स्टॉप है वो इंक्लूड नहीं होता है। जैसे 10 लिखा हमने यहाँ पे, तो 10 इंक्लूड नहीं होगा, वैल्यू कहां से कहां जाएगी 0 to 9। स्टार्ट कहां से होगी 0 से और 9 तक वैल्यू आपकी जाएगी। टोटल कैरेक्टर तो 10 हो गए वैसे भी, लेकिन जो स्टॉप है 10 वो इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, इसके जो आपने स्टॉप दे दिया ना यहाँ पे, ठीक है। सेकंड है आपका ये वाला। अब जैसे आपने यहाँ पे रेंज भी दे दी, जैसे दिया रेंज 5,10। अब वैल्यू कहाँ चाहिए 5 से लेकर 10 तक, इसमें भी स्टॉप इंक्लूड नहीं होता। इसका आंसर आप क्या मिलेगा 5, 6, 7, 8 और 9। समझ गया। और लास्ट आपका है ये वाला रेंज, हमने लिखा वाला स्टार्ट करना 1 से और 15 स्टेप दे दिया 2, मतलब स्टेप मतलब 2 कदम, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट हमारा क्या होगा 1 होगा, 1 स्टार्ट हमारा 1 से होगा। अब जो नेक्स्ट है आप 2 स्टेप चलना चाहते हैं, मतलब 2 इसमें ऐड कर दो, नेक्स्ट है क्या आएगा 3 में 2 ऐड कर दो, 5 में, बस 15 इंक्लूड होगा नहीं। अगर 13 आप 2 ऐड करेंगे 15 इंक्लूड। अब देखो ये सब कैसे हैं ऑड नंबर से। अगर मुझे ऑड नंबर लेना केवल एक लाइन बेस्ट, 1 लाख तक ले सकते हो, इसमें कितनी भी ले सकते हो। 1 ये स्टॉप आपको जो देना है बस, इसमें चेंज करना जहां तक आपको चाहिए। आपसे कहा जाए कि 100 तक कितने ऑड नंबर्स हैं उनको दिखाओ, आप 100 लिखेंगे बस, 2 स्टेप है, 2 कदम चलेगा। आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितने ऑड नंबर से डिस्प्ले कराइए, ये ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे 1 से लेकर 100 तक। क्या करना है 100 करना है यहाँ पे बस, और सारे आपके नंबर जितने भी ऑड हैं सब डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए इवन नंबर, क्या करना केवल यहाँ पे 2 करना, 2, 4 2 ऐड करते जाओ, 6, 8, 12 जहां तक आप चाहिए, दोनों इसी से निकलेंगे। अगर इवन ऑड करना है तो 1, इवन करना है तो 2। समझा, नोट कर लो उसको। और फॉर लूप में जैसे हमें इसका यूज कैसे होता है बता रहा हूं। जैसे आपको टेबल लिखनी है किसी एक की, 5, 6, 10 किसकी टेबल एक लिखनी है, इससे यूज होगी। अगर आपको काउंटिंग लिखनी है 1 to 100, 1 to 200, 300, 500, इसी का यूज करते हैं। टेबल लिखना 2 से लेके 100 तक, इसी का यूज करेंगे। किसी का सम निकालना है, जैसे कहा जाए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 7, 1 to 10 दोनों जोड़ते हैं
1 2 क्या 3 हो जाएगा, 3 + 4 9 हो जाएगा, 9 + 5 ऐसे जोड़ते हैं नेचुरल नंबर ना आएगा 28 आएगा 7 तक। समझ आया? तो आप ये तो नॉर्मल था, तो आपसे कहा जाए कि 1000 तक करो, तब तो नहीं कर पाओगे, ऐसे अपने मन से नहीं कर सकते ना, ये आसानी से कर सकता। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लो। एक चीज और देखो इसमें, जैसे अगर मान लो रेंज दिया ना, रेंज जैसे मैंने लिखा 10, यहाँ लिखा 2 -1 दिया, तो ये माइनस में चलेगी। सबसे पहले हमारा क्या आएगा 10, उसके बाद 9, देखो -1 दे रहा, ये माइनस करके चला जाएगा और स्टॉप कहाँ हो जाएगा 2, लेकिन 2 इंक्लूड 3 तक वैल्यू लेंगे। -2 कर दो, फिर उतने स्टेप चलेगा आगे, 10 के बाद 8 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का ठीक है, ये माइनस का हो गया। उठ गया नहीं, ये है इटरेशन या लूप स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज आती है, देख लो इसमें, हम लिखा देता हूँ, लिखो इसमें द इटरेशन स्टेटमेंट, द इटरेशन स्टेटमेंट्स और रिपीटिशन स्टेटमेंट, इसको क्या बोल सकते हैं, रिपीटिशन स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेप है बार बार रिपीट हो। allow a set of instructions, a set of instructions to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. Full stop. Python provides two kinds of TWO2.
two kinds of loops. फर्स्ट लिखो इसमें काउंटिंग लूप्स. फर्स्ट लिखो काउंटिंग लूप्स. काउंटिंग लूप्स में लिखो द लूप्स दैट रिपीट आर the loops that repeat a certain number of times. Second है conditional loops. The loops that repeat until a certain thing happens. That is they keep repeating as long as some condition is true. मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो फिर वो रिपीट होता रहेगा. ठीक है. जो काउंटिंग लूप है आपने काउंटिंग करा दी उसकी कि हमें ये जो लूप है इतनी बार हमें काउंट कराना है बस. ठीक है. आपने निश्चित कर दिया. लेकिन इसमें भी निश्चित कर सकते हैं. इसमें क्या कंडीशन, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक वो रिपीट, जब तक लास्ट कंडीशन नहीं पहुंच जाता. अब जैसे लाइनिंग है, एक पेज है हमारा. ठीक है. लाइनिंग है, हमें सभी लाइन काउंट करनी है. ठीक है. तो जब तक लाइनें होंगी उसमें तब तक वो चलता रहेगा, जब तक पूरा काउंट नहीं कर लेगा. ठीक है. इसमें सबसे जो ये जो काउंटिंग लूप है इसमें यूज होता है फॉर लूप और इसमें व्हाइल लूप. व्हाइल लूप अभी आपके सिलेबस में नहीं है 11th में, ये 12th में. ठीक है. तो आप केवल पढ़ेंगे क्या फॉर लूप. ठीक है. तो हैंड डालो द फॉर लूप. देखो इसमें द फॉर लूप ऑफ पाइथन इज डिजाइन्ड to process the items of any sequence. The items of any sequence, such as a list or a string. Such as a list or a string. String 1 by 1. इसका सिंटैक्स लिखिए.
स्टेटमेंट्स टू रिपीट। फॉर ये वेरिएबल है इन सीक्वेंस और कोलन लगा हुआ इंटरटेशन है, मतलब थोड़ा सा इन्होंने गैप देके यहाँ से हो गया। इसका एग्जांपल देखो सर, लूप समझा लो। लूप क्या होता है? मैं बता रहा हूँ। लूप मैंने बताया यहाँ पे कि काउंटिंग के लिए यूज होता है, रिपीटिशन के लिए। देखो इटरेशन, लूप और रिपीटिशन ये तीनों एक ही वर्ड है। रिपीटिशन, लूप कह दो, कुछ भी कह दो, तीनों में से इनका मतलब एक ही है, रिपीटिशन। अभी मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, हमने दिया जैसे यहाँ पे दिया फॉर डॉट फॉर लगाया हमने, यहाँ दिया ए क्या है, वेरिएबल है, कुछ भी दे सकते हो। वेरिएबल मतलब क्या, कुछ भी दे सकते हो। जो हमने आइडेंटिफायर समझाया था, मतलब नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। वैसे ए दे दिया वेरिएबल इन सीक्वेंस, हमने बताया था सीक्वेंस था सिंटैक्स में, क्योंकि हमने दे दिया 1 4 7 दे दिया। ये हमने लिस्ट दे दी। मैं कहा था लिस्ट तो स्ट्रिंग दे सकते हो, हमने क्या दिया लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होती है, लिस्ट होती है, कोलन लगाया हमने, यहां से लिखना स्टार्ट करेगा, प्रिंट किया हमने यहाँ पे ए, दूसरा प्रिंट किया हमने ए एस्ट्रिक ए। हमारा आंसर क्या प्रिंट करेगा बेटा, सबसे पहले, अब देखो फॉर लूप में सबसे पहले ये चेक कंडीशन कैसे वर्क करेगी। सबसे पहले इसके पास क्या आएगा, ए आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, आंसर क्या मिलेगा 1। ये में क्या है, 1 तो आएगा। फिर ये में क्या है 1 1, भाई स्क्वायर करोगे 1 तो आएगा, ठीक है। ये खत्म हो गया, फिर से ये यहाँ आ जाएगा इसके पास। जब यहाँ कंडीशन खत्म हो जाएगी फिर यहाँ आना, क्यों, ये जब तक चलेगा तो ये खत्म ही हो जाएगी। फिर से यहाँ भेज दिया इसने, अब क्या आएगा 4 यहाँ प्रिंट होगा, यहाँ पे आएगा 4 4 16, फिर से भेज देगा यहाँ पे, क्या आएगा 7। तो ऐसे हमें आंसर मिलेगा। ये है फॉर लूप। 4 क्यों आ गया, क्या 4 तो सर स्टॉप है ना, ये रेंज होने में दी है। रेंज अगर लिखते हैं यहाँ पे, रेंज है ना, रेंज कहाँ है, ये तो लिस्ट है। अगर हम रेंज फंक्शन का यूज करते तो वो रूल फॉलो होता, वो करेंगे, आगे हम बताएंगे। तो इसका आंसर ऐसे प्रिंट होगा। ये चीज अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। पाइथन कोई भी एक पायोड आता है, उसको डाउनलोड कर लो, ये उसमें कर सकते हैं आप। क्योंकि लाइब्रेरी अभी दिक्कत, 12th में दिक्कत होती है, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत ऐड करनी पड़ती है, वो ज़्यादा मेमोरी की होती है, 200 MB 300 MB की होती है, तो मोबाइल में दिक्कत होती है। कोई कर ले, जैसे अभी 12th में लड़का है अंबर मिश्रा, क्या नाम है, आयुष मिश्रा, वो सब मोबाइल में करता है, आयुष मिश्रा सब इंस्टॉल कर रखा लाइब्रेरी। अभी तुम्हारे में लाइब्रेरी नहीं है इतनी, 12th में लाइब्रेरी होगी, ठीक है। समझ आ रही है इधर, समझ आ रही जी। नेक्स्ट आपसे कहा जाए, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये चीज रेंज हमने ले लिया, एग्जांपल एक और देख लो, ए इन रेंज दे दिया, 18 दे दिया, मतलब कम कर दो 10 दे दिया, प्रिंट ए दे दिया। अब इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। प्रिंट ए करोगे, क्योंकि एक ही ले लेगा, एक ठीक है, प्रिंट करा दिया,
फिर से रिपीट करेगा, ये बार बार रिपीट करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे चलता प्रोसेस। रिपीट जब तक वैल्यू यहाँ तक रहेगी तब तक वो रिपीट करेगा। समझे कैसे इसका यूज करेंगे रेंज में।